हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय प्रसून सर। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी का चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस की बात आज मैं केवल इंट्रोडक्शन दूंगा, केवल ऐसे ओवरव्यू रहेगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें क्या क्या रहेगा, तो विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज की बातें केवल इंट्रोडक्शन बेस्ड रहेंगी, तो कॉपी कलम आने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बस केवल मेरी बात को गौरपूर्वक सुनिएगा। देखिए, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस और ये क्लास 10 का बायोलॉजी सेक्शन का इम्पोर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको 4 चीजें पढ़ने की आवश्यकता है। इस चैप्टर में 4 चीजें इन्वॉल्व। तो सबसे पहले मैं चैप्टर के नाम से, जब उसके नाम चैप्टर का नाम है उसके हिसाब से बताना शुरू करूँ तो हिंदी में हुआ इसको कहते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं इसको? जैव प्रक्रम। हिंदी में इसको कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक, तो नाम से शुरुआत हो रही है तो मैं बताता चलूं क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं बताऊं आपको जैव प्रक्रम होता क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो सुनते चलिए कि हमारा जो शरीर है या किसी भी जीवित व्यक्ति का या जीवित जीव का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होता है, उसके अंदर कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं जिससे वह निर्जीव चीजों से डिफरेंट दिखता है। अब वो जो प्रक्रियाएं चल रही हैं शरीर में, उन सभी का कलेक्टिव रूप, उन सभी का सामूहिक फॉर्म, सामूहिक रूप क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। उदाहरणार्थ, जैसे मैं मनुष्य हूँ तो मेरे अंदर मैं बोल पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ तो उसका पाचन कर पा रहा हूँ, और खाना खाने के बाद जो पाचन हो रहा है उससे इंपॉर्टेंट मटेरियल को यूज कर ले रहा हूँ, मतलब श्वसन की प्रक्रिया हो रही है तो ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, और उसको मैं यूज कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं अननेसेसरी नेसेसरी पार्ट को यूज करके अननेसेसरी प्रोडक्ट को शरीर से रिमूव भी कर रहा हूँ, मतलब उत्सर्जन भी कर रहा हूँ। साथ ही साथ अपनी जो जाति की, स्पीसीज की जो वंशावली है, मतलब जो अगली नई पीढ़ी आएगी, मतलब एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न करने की भी क्षमता भी उत्पन्न कर रहा हूँ। मतलब 4 प्रक्रियाएं आपको बताया। सबसे पहला पाचन भी मैंने किया, खाया, देख पा रहा हूँ, आपको विजुलाइज कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जैसे किसी ने मुझको टच किया तो मैं अनुभूति कर पा रहा हूँ, किसी ने मुझको टच किया, मेरे बाल को किसी ने खींचा तो मैंने अनुभूति किया कि मेरे बाल को किसी ने खींचा। मतलब ये सब प्रक्रियाएं जिनके अंदर मौजूद हों वे सभी सजीव कहलाएंगे। उदाहरणार्थ, देख, अगर मैं एक जीवित की बात करूं, जीवित मतलब लिविंग, क्या क्या होते हैं, जैसे मनुष्य की बात कर ले रहा हूँ, मनुष्य लिविंग है तो क्या क्या प्रक्रियाएं प्रकट होंगी? ये करेगा पाचन, ये करेगा श्वसन, ये करेगा उत्सर्जन, ये करेगा प्रजनन, मतलब ये चारों प्रक्रियाएं होंगी। साथ ही साथ ये क्या करेगा? अनुभव करेगा, अनुभूति, मतलब संवेदनाओं को एक्सेप्ट करेगा। ठीक, डाइजेशन करेगा, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, और संवेदनाओं को एक्सेप्ट करेगा, मतलब सेंसेस। देखो, मेरी बात को सुनो। जब निर्जीव और सजीव को अलग किया जाएगा तो सजीव में ये सभी प्रक्रियाएं आपको प्रकट होती दिखाई देंगी। प्लांट भी सजीव है, एनिमल भी सजीव है। तो जो प्रक्रियाएं सजीव में दिखाई देंगी वो निर्जीव से अपने आप को अलग करेंगी। ये बातें कर रहा हूँ। तो जो जो प्रक्रियाएं किसी सजीव के अंदर, जो जो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं का, उन सभी प्रक्रियाओं का सामूहिक रूप क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं भोजन किया तो मैं सजीव हूँ भाई, मैं इतनी प्रक्रियाओं को प्रकट कर पा रहा हूँ, भोजन कर पा रहा हूँ। भोजन किया तो मेरे शरीर के अंदर भोजन गया तो भोजन का पाचन होगा, पाचन होगा,
तो कुछ नेसेसरी पदार्थ बनेंगे, उन पदार्थों का विघटन होगा तो ऊर्जा बनेगी, मतलब श्वसन भी होगा। श्वसन के बाद अननेसेसरी प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकलेंगे, मतलब उत्सर्जन होगा। और अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जाति को कंटिन्यू निरंतरता बनाए रखने के लिए एक जीव अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करेगा, उस प्रक्रिया को प्रजनन कहेंगे। किसी ने मुझको टच किया तो अनुभूति होगी, हमको एहसास होगा, आभास होगा, तो वो क्या है, सेंसेशन भी होंगे। कितनी बातें कंफर्म हुई? मोटा मोटा जैव प्रक्रम क्या है? मनुष्य या किसी भी जीव के अंदर होने वाली समस्त प्रक्रियाओं का सामूहिक रूप क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जो किसी सजीव के अंदर प्रक्रम होता है, प्रक्रियाएं होती हैं। उदाहरण के लिए मैंने क्या क्या प्रक्रिया बताई? पाचन बताया, श्वसन बताया, उत्सर्जन बताया, प्रजनन बताया। अब ये सब जिन जीवों के अंदर होंगी, वो सब उनके अंदर कौन सा प्रक्रम चलेगा? जैव प्रक्रम चलेगा। जैव का मतलब जीवित, लाइफ। ठीक, इतनी बातें कंफर्म हुई? ये समझ में आया जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम का मतलब ये सभी प्रक्रियाएं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हैं, तो वो क्या है? जैव प्रक्रम। इतनी बातें कर पाओ। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस क्या है? किसी जीव के अंदर, किसी सजीव के अंदर होने वाली समस्त प्रक्रिया, उदाहरण कौन कौन सी प्रक्रिया? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सभी प्रक्रियाएं अगर हो रही हैं तो इन सभी प्रक्रियाओं का सामूहिक रूप क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम कहलाएगा, लाइफ प्रोसेस। कितनी बातें कर, मैंने बोला था ना, बेसिक चीजें बताओ। तो इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस का मतलब पता चल गया। भाई लाइफ है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ खाना पड़ेगा तभी लाइफ, ये सब प्रक्रम हो पाएगा। तो खाना पड़ेगा, इसके लिए पोषण एक शब्द आएगा। तो पोषण क्या होता है उसके बारे में पढ़ाना पड़ेगा आपको। क्या होता है पोषण? कितनी बातें करता हूँ, ये तो उदाहरण के लिए बताया था। ठीक, जैव प्रक्रम की बात हो गई। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? किसी जीव के अंदर होने वाली समस्त प्रक्रिया। आप लोग लिखते चलिएगा, मैं लिखने का पूछा नहीं जाता, केवल याद रखिएगा क्या होता है जैव प्रक्रम। ठीक, अब जैव प्रक्रम की बात किया हूं तो मैंने बोला किसी भी जीव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा मतलब खाएगा तब उससे ऊर्जा मिलेगी। क्या खाएगा? जो कुछ भी खाएगा उससे ऊर्जा मिलेगी। अब ऊर्जा मिलेगी तो ऊर्जा वितरित होगी पूरे शरीर में, तब ये प्रक्रम प्रोसेस में चलेंगे, प्रक्रम होंगे। जब प्रक्रम होंगे तब सजीव व्यक्ति, भाई तभी व्यक्ति या कोई भी सजीव अपने अंदर सभी प्रक्रियाओं को प्रकट कर पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या? पोषण जरूरी, पोषण भी हो। अब पोषण होता क्या है ये जरूरी। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन होता है, जैव प्रक्रम के प्रोसेस में, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस में सबसे पहली जो हेडिंग आपको शुरुआत में पढ़ने को मिलेगी, वो पहली हेडिंग क्या रहेगी? उस मैं बोल रहा था ना ओवरव्यू दूंगा इस चैप्टर का, तो ओवरव्यू देना शुरू करता हूँ। क्या? पोषण पढ़ो, फिर पोषण के टाइप्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? टाइप्स पढ़ोगे, प्रकार, कितने प्रकार का होता है पोषण। इसमें मेनली टू टाइप पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? टू टाइप्स। कौन कौन सा? सबसे पहले स्वपोषी पोषण पढ़ोगे, स्वपोषी पोषण, और दूसरा परपोषी पोषण। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब पोषण के बाद मुख्य पोषक अवयव क्या क्या है? भाई पोषण मतलब क्या? जब कुछ चीज खाओगे उससे ऊर्जा मिलेगी, जब ऊर्जा मिलेगी तो पूरा प्रक्रम चलेगा। तो इस जो खाओगे तो इस जो कुछ भी खाओगे उससे ऊर्जा मिलेगी, पूरा प्रक्रम चलेगा, वही प्रक्रिया क्या चलेगी? पोषण चलेगी। पोषण किन किन प्रकार से हो सकता है? सपोषी होगा, परपोषी होगा। ये दोनों डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा, आगे बताऊंगा अभी अगले वीडियो में। अभी मैं क्या क्या ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़े से। फिर पोषण होगा तो पोषक अवयव क्या क्या होंगे, पोषक पदार्थ क्या क्या होंगे। पोषक पदार्थ तो मुख्यतः 5 प्रकार के पोषक पदार्थ आपके चैप्टर में होंगे। मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या। कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, खनिज लवण और जल होंगे, कितना हुआ? 1 2 3 4, एक वसा। कितनी चीज?
मुख्यतः 5 ही चीजें आपको पढ़नी होंगी पोषक पदार्थ में। उसके बाद कहानी शुरू होगी। अब पोषण की प्रक्रिया ध्यानपूर्वक सुनिए। जो पोषण है उसमें टाइप्स पढ़ोगे, सपोषी और परपोषी, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो क्या मैं ही पोषण शो करूंगा? शब्द को ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या मैं ही पोषण शो करूंगा? मेरे अंदर ही पोषण की प्रक्रिया होगी। आपको जब सेल चैप्टर नहीं 11 जो सेल चैप्टर आपने पढ़ा होगा 9th में, उसमें पढ़ा होगा, ध्यानपूर्वक सुनो, सेल चैप्टर जो पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव भी ये सब प्रक्रियाएं प्रदर्शित करेंगे, मतलब उनके अंदर भी लाइफ प्रोसेस होगी, बायो प्रोसेस होगी, और मल्टी सेलुलर जीव भी ये प्रक्रिया प्रदर्शित करेंगे। मनुष्य कौन सा प्रकार का ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर है। ढेर सारे कोशिकाओं से मिलकर शरीर बना। कोशिकाएं मिली, ऊतक बना, ऊतक से अंग बना, अंग से अंगतंत्र बना, अंगतंत्र से पूरा शरीर बना। इतनी बातें तो आपको कंफर्म होंगी। यूनिसेलुलर मतलब एग्जाम्पल था अमीबा, एग्जाम्पल था, पैरामीशियम एग्जाम्पल था, भाई पैरामीशियम एग्जाम्पल था। ये सब एक कोशिकीय थे, मतलब एक ही कोशिका के अंदर पूरा प्रोसेस चलेगा। कौन कौन सा प्रोसेस? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, सेंसेशन, सब कुछ प्रोसेस चलेगा, ब्रीदिंग, सब कुछ चलेगा। जितना भी प्रोसेस होगा सब कुछ चलेगा। मतलब यूनिसेलुलर में भी होगा, मल्टी सेलुलर में होगा, लेकिन मल्टी सेलुलर में थोड़ा जटिल प्रकार का होगा। यूनिसेलुलर में भाई एक ही कोशिका है तो एक ही कोशिका अपने हिसाब से सब काम करेगी। उसको श्वसन भी करना है, उसको उत्सर्जन भी करना है। लेकिन मल्टी सेलुलर में पर्टिकुलर प्रत्येक प्रत्येक अंग होंगे। भाई मेरे शरीर में क्या किडनी श्वसन करेगी? नहीं भाई, उसके लिए अंग बना हुआ है, कौन सा? फेफड़ा, वो श्वसन करेगा, लंग श्वसन करेगी। इतनी बातें कंफर्म। तो पहले चैप्टर के शुरुआत में लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन हुई, लाइफ प्रोसेस होता क्या है ये बताया। फिर उसमें पढ़ना शुरू कहाँ से करोगे? पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, फिर पढ़ोगे क्या पोषक पदार्थ क्या होते हैं। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करूंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन इसमें विटामिन जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विटामिन से। ठीक, उसके बाद मैंने बताया 9th वाला चीज कि सेल यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होता है। पोषक पदार्थ के बाद फिर आप पढ़ना शुरू करोगे सबसे पहला सिस्टम, सबसे पहला प्रक्रम, उसको बोलते हैं क्या? पाचन तंत्र। तीसरी चीजें आप पढ़ना शुरू करोगे क्या? पाचन पाचन तंत्र। अब ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं केवल पाचन तंत्र लिख रहा हूं, लेकिन आप सबसे पहले ये जो मैंने सपोषी लिखा है, इस पोषण के बारे में डिटेल पढ़ोगे, और डिटेल पढ़ोगे तो चौथा चीज उसमें आपको चौथा चीज सपोषी पोषण में दिखाई देगा। प्लांट में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होगी जिसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। फोटो सिंथेसिस, ये पढ़ना। अब फोटोसिंथेसिस पढ़ना होगा तो इसमें कई प्रक्रम आपको पढ़ाऊंगा। फोटोसिंथेसिस हुई, उसके बाद प्रोडक्ट क्या बना, जो प्रोडक्ट बना उसका यूज कहाँ होगा, वो कैसे टूट के अगले प्लांट के पूरे ऑर्गन में जाएगा, कहाँ से कौन कौन सी चीजें आएंगी जिससे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, इसके बारे में डिटेल्ड आपको पढ़ाऊंगा। मतलब सपोषी पोषण की विस्तार से चर्चा करूंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा। फिर परपोषी पोषण पढ़ोगे तो उसमें भी 3 टाइप्स आपको पढ़ाऊंगा। परपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। जंतु सम पोषण, दूसरा जंतु सम को प्राणी सम पोषण भी कहते हैं, दूसरा सेप्रोफिटिक अमृतोपजीवी। उसके बाद फिर पढ़ाऊंगा आपको होलोजोई, मतलब संपोषी वाला होगा। उसी में एक और पढ़ाऊंगा आपको, 3 प्रकार से पढ़ाऊंगा, दिखाई दे रहा है उधर, यहाँ नीचे। परपोषी पोषण 3 प्रकार से पढ़ाऊंगा, पोषण 3 प्रकार से पढ़ाऊंगा। कौन कौन सा? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जिसको मृतोपजीवी बोलते हैं, जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करेंगे जीव, मृतोपजीवी पोषण। ठीक, दूसरा मैं पढ़ाऊंगा होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं
जंतु समभोजी पोषण, या इसी को प्राणी समभोजी पोषण बोलते हैं। ठीक, फिर लास्ट में पढ़ाऊंगा फोलोजी, सेप्रोफिटिक, फोलोजी और इकोनॉमिक्स। पैरासिटिक, परजीवी पोषण, ये तीनों पढ़ाऊंगा। प्रकाश संश्लेषण पढ़ाऊंगा। फिर पाचन तंत्र में मानव का पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा, और इसी में अमीबा का भी पढ़ा लूंगा। अमीबा सबसे पहले 1 नंबर क्लास 10th में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, अमीबा में पाचन तंत्र की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अमीबा में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, तो वो इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ाऊंगा। फिर मानव में पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा। पाचन तंत्र की प्रक्रिया जैसे कंप्लीट होगी, सीधे मैं मूव कर दूंगा किस तरफ, पाचन, किसकी तरफ मूव कर जाऊंगा, पाचन के बाद जब भोजन कर लिए उसके बाद क्या क्या होगा भाई, भोजन जाएगा अंदर तो टूटेगा। रोटी मैं खाता हूँ तो दांत से कुतरूंगा, उतरने के बाद फिर अंदर जाएगा तो वो और छोटे छोटे पदार्थों में टूटेगा, और जब टूट के ऊर्जा आवश्यक पदार्थ अंदर रक्त के अंदर खींच लिए जाएंगे। जब रक्त के अंदर खींच लिए जाएंगे तो एक और सिस्टम पढ़ूंगा जिसका नाम है श्वसन। श्वसन प्लांट में अलग पढ़ाऊंगा, एनिमल में अलग पढ़ाऊंगा। फिर 6वां चीज, श्वसन के बाद जो अननेसेसरी पदार्थ बचे भाई, श्वसन के अंतर्गत जो आवश्यक पदार्थ है उनको तोड़ करके ऊर्जा के रूप में निहित कर दिया और इसको पूरे शरीर में ट्रांसफर कर दिया। फिर बचा क्या, लास्ट वाला पदार्थ कौन सा, अननेसेसरी प्रोडक्ट। अननेसेसरी प्रोडक्ट तो शरीर से बाहर फेंकना है, तो मैं उत्सर्जन पढ़ूंगा, उत्सर्जन पढ़ूंगा। फिर उत्सर्जन के बाद, उत्सर्जन के बाद क्या हुआ, पाचन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो। अब श्वसन के बीच में एक और पढ़ दूंगा, एक विशेष चीज, क्या, जब श्वसन हुआ तो मेन पदार्थ, आवश्यक पदार्थ टूटे और ऊर्जा बनी। जो ऊर्जा, जो मेन प्रोडक्ट बना वो पूरे शरीर में घूमेगा भाई, पूरे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है ना। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचेगा तभी तो पूरे शरीर को, पूरे अंग को, पूरे सेल्स को पहुंच पाएंगे ऊर्जा एटीपी के रूप में। जब ऊर्जा पहुंचेगी, आवश्यक पदार्थ पूरे शरीर में पहुंचेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्या होगा, परिवहन होगा। तो बीच में एक सिस्टम और पढ़ूंगा, क्या, परिसंचरण, परिसंचरण, परिसंचरण का, और इसी परिसंचरण तंत्र में आपको हृदय के बारे में बताऊंगा, हार्ट, हार्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, बीपी पढ़ाऊंगा, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ईसीजी मशीन पढ़ाऊंगा। मतलब जो भी परिसंचरण, रक्त क्या होता है, लेंथ क्या होता है, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। श्वसन के अंतर्गत आपको फेफड़ा पढ़ाऊंगा, फेफड़े में जितना भी ब्रीदिंग सिस्टम होगा, श्वसन दहन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, डिटेल पूरा पढ़ाऊंगा। अलग अलग चैप्टर है क्लास 10th में, लेकिन ये लाइव प्रोसेस के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उत्सर्जन पढ़ाऊंगा, उत्सर्जन के अंदर किडनी पढ़ाऊंगा, किडनी में छोटा सा पार्ट, सबसे छोटा बेसिक में पढ़ाऊंगा। नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होते हैं, हेनली लूप क्या होता है, बोमेन संपुट क्या होता है, बोमेन कैप्सूल क्या होता है, सब कुछ पढ़ाऊंगा। ये था पूरे लाइफ प्रोसेस का पार्ट। फिर लास्ट में एक चैप्टर और भी पढ़ेगा, 10th में जितना है वही बता रहा हूँ। एक चैप्टर और पढ़ेगा 7वां वाला, जिसका क्या नाम, पार्ट नाम है प्रजनन। अलग से चैप्टर है ये, केवल लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है, इसीलिए बता रहा हूँ। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अब प्लांट में अलग पढ़ोगे, एनिमल में अलग पढ़ोगे, सब पढ़ाऊंगा डिटेल। आज मैं केवल लाइफ प्रोसेस का ओवरव्यू दे, ये था ओवरव्यू हुआ, मतलब ये पूरा चीजें आपको पूरे के पूरे बायोलॉजी में पढ़नी है। लाइफ प्रोसेस से इतना चीज रिलेटेड है प्रजनन तक। अलग अलग चैप्टर हो सकते हैं आप बुक्स में, लेकिन रिलेटेड किससे है, जैव प्रक्रम से रिलेटेड। तो सबसे पहले पोषण पढ़ाऊंगा, फिर पदार्थ पढ़ाऊंगा, मतलब पूरा पाचन तंत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर पाचन के बाद श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा, उत्सर्जन तंत्र पढ़ाऊंगा, प्रजनन तंत्र पढ़ाऊंगा, और बीच में श्वसन के बाद जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो परिसंचरण तंत्र पढ़ाऊंगा। प्लांट में अलग, एनिमल में अलग। अब डिटेल्ड पढ़ाना शुरू कर, मतलब बताना शुरू कर रहा हूँ किसके बारे में, इस जैव प्रक्रम के शुरुआती दौर में क्या क्या है। पोषण से पहले थोड़ा सा 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सुनने का प्रयास कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, ले लीजिए। हाँ सुनिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब देखिए पढ़ाना क्या क्या शुरू करें, खराब करते हैं इसको।
मनुष्य जब, पहले मनुष्य की बात करता हूँ। मनुष्य जब या कोई भी जीव जब पोषण की प्रक्रिया को संपन्न करेगा तो उसके अंदर दो प्रक्रियाएं, एक होगी एनाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन, एक होगी कैटाबॉलिक रिएक्शन। केमिस्ट्री अगर आप लोग पढ़े होंगे पहले चैप्टर वहां बताया गया। एनाबॉलिक का मतलब हुआ, एनाबॉलिक का मतलब हुआ जुड़ना, और कैटाबॉलिक का मतलब हुआ टूटना, ब्रेक डाउन, ब्रेक ब्रेक इसका मतलब हुआ या ज्वाइन। एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन का हुआ क्या, जब मैंने भोजन को ग्रहण किया तो भोजन टूटना शुरू हुआ। भोजन एक विशेष प्रकार का क्या था, विशेष प्रकार का पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, वो अंदर गया तो टूटना शुरू हुआ। पहले दांत के थ्रू टूटा, फिर अंदर गया और छोटे छोटे पार्ट में एंजाइम उस पर अटैक की, कार्बोहाइड्रेट अलग फॉर्म में टूट गया, प्रोटीन अलग फॉर्म में टूट गया, तो टूट रहा है छोटे छोटे पदार्थों में। तो वो कौन सी रिएक्शन प्रकट कर रहा है, कैटाबॉलिक रिएक्शन प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन जब मैं प्रकाश संश्लेषण पढ़ाऊंगा तो प्लांट CO2 लेगा, H2O लेगा, सनलाइट लेगा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो जुड़ेगा और बनाएगा ग्लूकोज का अणु। तो जुड़ रहा है और हमारे शरीर में टूट रहा है अंदर जाकर। टूटना कैटाबॉलिक रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सनलाइट की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जुड़ रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है ग्लूकोज, प्रोडक्ट बन रहा है कार्बोहाइड्रेट। तो जुड़ने की प्रक्रिया अगर होगी तो होगा रिएक्शन कौन सा, एनाबॉलिक, और टूटने की प्रक्रिया अगर होगी तो रिएक्शन कौन सा होगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सी हुआ, एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन कौन सी है, हम भोजन को अंदर ले जा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट का अणु टूट रहा है, कार्बोहाइड्रेट का अणु टूटेगा मतलब जो ग्लूकोज टूटेगा, CO2 H2O रिलीज होगा, ऊर्जा बनेगी, उस ऊर्जा का मैं यूटिलाइज करूंगा। टूटना कैटाबॉलिज्म, जुड़ना एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्रकाश संश्लेषण, पाचन की प्रक्रिया कैटाबॉलिज्म। इतनी बातें कंफर्म। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने बताया। अब देखो शुरुआत क्या कहाँ से करता हूँ, पोषण की बात की थी, पोषण देखना शुरू करो। ये दोनों कंफर्म हुआ, एनाबॉलिक का मतलब जुड़ना, कैटाबॉलिक का मतलब टूटना। कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, सीधे शब्द याद रखना। कैटा का मतलब टूटना, कटना। एनाबॉलिज्म का मतलब जुड़ना, एडिशन, एना, ब्रेक डाउन, टूटना। कंफर्म। एक चीज और बता दिया, अगर मैं ये सब जो चीजें न्यूट्रिशन पढ़ रहा हूँ, पाचन पढ़ रहा हूँ, श्वसन पढ़ रहा हूँ, इनका अगर मैं अध्ययन करना चाहूँ तो एक चीज होती है कार्य की, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। अगर मैं प्लांट की बात करूंगा तो प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल की बात करूंगा तो एनिमल फिजियोलॉजी। मेरी कहने का अर्थ समझिए, जो मैं पाचन पढ़ूंगा, श्वसन पढ़ूंगा, उत्सर्जन पढ़ूंगा, तो इनके अंदर मतलब पाचन के अंदर पूरा पाचन तंत्र पढ़ूंगा कि आमाशय क्या होती है, अग्नाशय क्या होती है, पैनक्रियाज क्या होते हैं, लीवर क्या होती है, और जो भी फूड पाइप क्या होती है, वो सब जो पढ़ूंगा तो उसका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा उसको कार्की बोलेंगे, फिजियोलॉजी बोलेंगे। अब फिजियोलॉजी अगर प्लांट की पढ़ूंगा मतलब प्लांट के अंदर पाचन तंत्र पढ़ूंगा तो प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल के अंदर पढ़ूंगा तो उसको एनिमल फिजियोलॉजी बोलेंगे। मतलब अगर मैं बाहर से पढ़ूंगा तो उसको मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, और अंदर से एक एक के बारे में पढ़ूंगा तो एनाटॉमी, और अगर केवल उसके कार्य के बारे में पढ़ना शुरू करूंगा तो फिजियोलॉजी। कंफर्म। फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब जब हायर क्लास में आप पहुंचोगे
तो एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी का पूरा अलग अलग चैप्टर रहेगा, फिजियोलॉजी का पूरा अलग अलग चैप्टर रहेगा, मॉर्फोलॉजी का मतलब पूरा अलग अलग चैप्टर रहेगा। जैसे मेरी वो स्किन आपको दिख रही है ना, जो दिख रही है बाहर से, वो मॉर्फोलॉजी, इसके अंदर क्या क्या मटेरियल उपस्थित है वो मैं एनाटॉमी के अंतर्गत पढ़ूंगा, क्या क्या कौन से पदार्थ उपस्थित, फिजियोलॉजी के अंतर्गत कौन से क्या क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ूंगा। कन्फर्म हो? तो ये चीजें थी इंपॉर्टेंट। अब शुरू करते हैं चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है प्रदूषण। क्या प्रदूषण बोलते हैं इसको, क्या न्यूट्रिशन। मेरे शब्द के साथ चलिएगा और ध्यानपूर्वक। पोषण क्या, जब कोई जीव जब कोई जीव भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है, तो भोजन जो ग्रहण करेगा उससे उसको कार्बनिक पदार्थ के रूप में ऊर्जा मिलेगी। मान लो ये कोई जीव है, ये कोई जीव है, ये कोई जीव है, इसने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण किया। जब भोजन ग्रहण करेगा तो जो भोजन इसके शरीर के अंदर गया, जो भोजन इसके शरीर के अंदर गया, वो भोजन इसको प्रदान करेगा क्या, एनर्जी। क्या प्रदान करेगा, एनर्जी। अब वो एनर्जी का यूज करेगा, क्या करेगा, यूज करेगा, और उससे होगा क्या, पूरे शरीर का जो प्रोसेस है वो कार्य करेगा, फंक्शन। मतलब फूड का यूज करके जो ऊर्जा प्राप्त हुई उसका लाइफ प्रोसेस, पूरा प्रक्रिया चलेगी, और इसी पूरे प्रक्रम को, इसी सब मैं कह दूंगा क्या, पोषण। मतलब जब कोई जीव भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, कार्बनिक पदार्थ या भोज्य पदार्थ या कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, तो उससे उसको ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा अन्य प्रक्रियाओं को कार्य करने में मदद करती है, तब इसे पोषण कहते हैं। मतलब जो पूरी प्रक्रिया को, उसी को क्या कहती है, पोषण। अब पोषण होता क्या है, पोषण होता क्या है, जब कोई जीव, लिख दे, जब कोई जीव क्या करेगा, भोज्य पदार्थ ग्रहण करेगा, भोज्य पदार्थ क्या करेगा, ग्रहण करेगा, किसी भी तरीके से ग्रहण कर सकता है, ग्रहण करेगा, तो उससे उसको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा का उपयोग क्या करेगा, वो प्रक्रम के लिए करेगा। कौन सा प्रक्रम, पाचन, श्वसन, विसर्जन, सबके लिए। तो उस प्रक्रम के थ्रू करेगा, तो यूज कर लेगा, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया, मतलब भोजन का यूज करके पूरे प्रक्रम को संचालित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पोषण। अब ये पोषण की प्रक्रिया दो प्रकार की है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कोई भी जीव कैसे भोजन ग्रहण कर रहा है, क्या क्या भोजन ग्रहण कर रहा है, कौन कौन से चीजों को भोजन के रूप में उपयोग कर रहा है, और किस तरीके से उसको अपने शरीर के अंदर एंगल्फ कर रहा है, निगल रहा है, ये सब को अंतर ध्यान में रखते हुए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन डिवाइड, और कौन कौन से पदार्थ का यूज करके भोजन को रूप में। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के पदार्थ, पोषण के प्रकार दो प्रकार के होंगे। पोषण किन किन रूपों में ग्रहण किया जाएगा, कौन कौन से रूपों में ग्रहण किया जाएगा, किस किस चीज को खाया जा सकता है, इसके अंतर्गत दो प्रकार का पोषण पढ़ेंगे। क्या क्या, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब स्वपोषी पोषण क्या होता है, सब सुनते चलिएगा। पोषण क्या होता है, जब कोई जीव भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेगा तो ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा प्रक्रम में
उपयोग कर ली जाएगी। इस प्रक्रिया को, इस संपूर्ण प्रकरण को, इस संपूर्ण क्रिया को क्या बोलेंगे? पोषण कहेंगे। अब पोषण में किन किन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या क्या खाया जा रहा है, कैसे खाया जा रहा है, उसके आधार पर पोषण को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से प्रकार? स्वपोषी पोषण क्या होता है और परपोषी। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। देखिए, आपने प्लांट देखा है? प्लांट में जो लीफ होती है, क्या वो ऐसे लीफ आती है और दाल चावल उठाती है और खा लेती है? ऐसा तो नहीं देखा। या प्लांट की जो लीफ है वो ऐसे किसी भी जीव को ऐसे खा लेती है? ऐसा तो नहीं देखा। या प्लांट की जो लीफ है वो ऐसे मनुष्य जा रहा है, मनुष्य को लीफ ने उठाया और खा लिया भोजन किया। या दाल चावल, एक प्लांट ने दाल चावल बनाया, फिर दूसरे वाले को दिया, तो प्लांट दाल चावल तो बनाया नहीं। कैसे वो भोजन ग्रहण करेंगे? जो भोजन ग्रहण करने का तरीका है वो कैसे, उसी प्रक्रिया को मैं बताऊंगा। तो स्वपोषी पोषण, उदाहरण सुनते चलना। स्वपोषी पोषण सीधे शो करेंगे, प्रकट करेंगे कौन? प्लांट्स। और कैसे पौधे? हरे, हरे और किसी भी कलर के भी पौधे वो पोषण प्राप्त कैसे प्राप्त करेंगे? मतलब जितने भी प्लांट हैं, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी प्लांट हैं, वे सब किस प्रकार का न्यूट्रिशन शो करेंगे? वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब सब सुनो। प्लांट में स्वपोषी पोषण प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाएगा, उसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। अंग्रेजी में इसको, हिंदी में इसको हरित पर्ण हरित पर्ण हरित। हरे प्लांटों में जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, जीवित प्लांट हैं, उनके अंदर स्वपोषी पोषण प्रदर्शित होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा, लेकिन उनके अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाएगा जिसके थ्रू वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे। उस पदार्थ का नाम है क्लोरोफिल। हिंदी में उसे पर्णहरित कहते हैं। इतनी बातें कंफर्म। अब मैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डिटेल्ड वीडियो अगले जो नया वीडियो बनाऊंगा उसमें अपलोड करूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा अगले। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय।